हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML के बारे में। अगर आप वेब डेवलपमेंट के वर्ल्ड में स्टेप कर रहे हैं तो HTML आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन HTML होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज HTML। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस की स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होती है। जैसे कि एक इंसान का स्केलेटन उसकी बॉडी को सपोर्ट करता है, वैसे ही HTML एक वेब पेज की फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं व्हाई डू यू नीड HTML। HTML वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वेब पेजेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। बिना HTML के वेब ब्राउजर को कंटेंट को सही ढंग से डिस्प्ले करने का तरीका पता नहीं होता है। HTML वो फाउंडेशन है जिस पर सारा वेब कंटेंट बना होता है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में HTML स्ट्रक्चर है और राइट हैंड साइड में देखिए वेब पेज में HTML कैसे प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ H1 टैग दिया है, उसके अंदर कंटेंट है कार्स एंड मोटर्स। ये एक स्ट्रक्चर है, ये डिफाइन कर रहा है कि ये एक हेडिंग है। तो वेब ब्राउजर पर ये हेडिंग कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है। फिर यहाँ पे पी टैग है, उसके अंदर मोटर का डिस्क्रिप्शन दिया है। पी टैग पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो वेब ब्राउजर पर ये पैराग्राफ कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। फिर यहाँ टेबल टैग्स है, जब हमको डेटा या कंटेंट को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना होता है तो हम लोग टेबल टैग का यूज करते हैं। टेबल टैग के अंदर टीआर है, ये टेबल की रो डिफाइन करता है। फिर उसके अंदर टीएच है, ये टेबल के अंदर हेडिंग डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फिर यहाँ पर एक और टीआर है, उसके अंदर टीडी है। टीडी हम लोग टेबल का डेटा डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो वेब ब्राउजर पर ये टेबल स्ट्रक्चर टेबुलर फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए देखते हैं HTML को एक एग्जांपल के जरिए। यहाँ मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये HTML का स्ट्रक्चर है और ये वेब पेज पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले डॉक टाइप है, देन उसके बाद HTML टैग है। HTML टैग के अंदर दो टैग है, हेड टैग और बॉडी टैग। अब हेड टैग के अंदर यहाँ पे टाइटल है, टाइटल के अंदर यहाँ पे पेज टाइटल टेक्स्ट दिया हुआ है। यहाँ फिर बॉडी के अंदर यहाँ पे दो टैग है, H1 टैग और P टैग। H1 टैग में यहाँ पे एक टेक्स्ट है माय फर्स्ट हेडिंग और P टैग के अंदर है माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब जो यहाँ पे कुछ भी जो भी बॉडी के अंदर है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे माय फर्स्ट हेडिंग ये H1 से आ रहा है और ये जो माय फर्स्ट पैराग्राफ है ये पैराग्राफ से आ रहा है। अब देखेंगे ये काम कैसे करता है। जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले देखा डॉक टाइप, ये ब्राउजर को बताता है कि डॉक्यूमेंट HTML फाइल में लिखा गया है। फिर है HTML टैग, ये पूरे वेब पेज का कंटेनर होता है। देन है हेड टैग, ये पेज के बारे में मेटा इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है। जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल पे देखा, वहां पे उसने टाइटल को होल्ड करके रखा था। देन उसके बाद है यहाँ पे टाइटल, टाइटल टैग ये वेब पेज का टाइटल सेट करता है जो ब्राउजर के टैब में दिखता है। फिर है बॉडी टैग, ये वेब पेज के विजिबल कंटेंट को कंटेन करता है। जैसे कि वो यहाँ पर हम लोग ने देखा उसको कि H1 और P टैग को वो कंटेन कर रहा था और वो डिस्प्ले हो रहा था वेब पेज पर। फिक्स फिर है H1 टैग, ये एक बिगर हेडिंग क्रिएट करता है वेब पेज पर। फिर लास्ट में है P टैग, ये एक पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट क्रिएट करता है वेब पेज पर। अब हम लोग HTML टैग्स को समझते हैं। HTML टैग यूजुअली दो पैर में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर टैग नेम दिया गया है, ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो एंड टैग होता है वो स्टार्ट टैग की तरह सेम एज इट इज होता है, बस यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। फिर जो ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये ब्राउजर को समझने में मदद करता है कि ये एक टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। और ये जो स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक ब्रिज के बीच का कंटेंट मिलाकर बनता है एक एलिमेंट। एलिमेंट वेब ब्राउजर को बताता है कि ये टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है और इसके बीच का कंटेंट ये है। फिर हम लोग आते हैं वेब ब्राउजर पे। अभी मैंने HTML के बारे में तो आप लोगों को बता दिया। अगर HTML को हम लोगों को कहीं दिखाना है, मान लीजिए हम लोग ने एक फाइल बनाई, उसमें HTML का कोड लिखा, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को कुछ तो चाहिए होगा ना। तो वहां हम लोग यूज करते हैं वेब ब्राउजर। जैसे कि हमारे पास आता है क्रोम, फायरफॉक्स। तो ये ब्राउजर HTML डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं और हम लोगों को स्क्रीन पर आउटपुट प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर पे कुछ यहाँ पे हेडिंग आप लोगों को प्रेजेंट हो रही है और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ दिए हैं, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ और दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो इस तरीके से ये ब्राउजर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले HTML टैग है, देन उसके बाद यहाँ पे हेड टैग है। हेड टैग के अंदर यहाँ पे टाइटल टैग दिया हुआ है। यहाँ पे पेज टाइटल जो है वो आप लोगों को यहाँ पे जब आप लोग देखोगे पेज टाइटल, यहाँ पे जो टैब है, ठीक है, ये टैब के अंदर पेज टाइटल है, तो ये यहाँ से आ रहा है पेज टाइटल से। देन उसके बाद यहाँ पर बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 है, P टैग है, दो P टैग दिए हुए। जैसे H1 में दिया दिस इज अ हेडिंग, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है, दिस इज अ हेडिंग। देन यहाँ पे पैराग्राफ में जैसे पहले पैराग्राफ में दिया दिस इज अ पैराग्राफ,
तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज द पैराग्राफ, और यहाँ पे दिस इज अनदर पैराग्राफ, तो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो दोस्तों आज हमने HTML के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हासिल की। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।